हे गाइस, तो आ गई हूँ मैं एक नया मेकअप ट्यूटोरियल लेके आपके लिए। और ये होने वाला है ग्लास मेकअप ट्यूटोरियल, जो कोई शेयर नहीं कर रहा है यूट्यूब पे, सिर्फ मैं कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊँगी अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। ये मेकअप ड्रैग प्रूफ भी होगा ग्लास मेकअप के साथ साथ, और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो जल्दी से बैठ जाओ, पूरी वीडियो देखना आप। मेकअप में हम सबसे पहले स्किन केयर करते हैं, और उसके लिए हमें स्किन एनालाइज करनी होती है, क्लाइंट या मॉडल की स्किन कैसी है। तो स्किन चेक करने के बाद ही आप कुछ भी लगाओगे फेस पे। इनकी स्किन ड्राई थी, इसलिए मैंने लगाया मिस्ट, टोनर नहीं लगाया। 6 पम्प दिए थे मैंने मिस्ट के, देन फैन की हेल्प से उसको ड्राई कर देना है अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र, जो बहुत ही ज़रूरी है। ड्राई स्किन है तो एक हाइड्रेटिंग क्रीम मॉइस्चराइज़र लगाना है, जेल मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है आपको बिल्कुल भी। और मॉइस्चराइज़र लगाते हुए आपको अपने हाथ से अच्छे से वार्म अप करते हुए लगाना है, मसाज देते हुए लगाना है, जिससे कि वो अंदर तक स्किन में जाए और मेकअप लॉन्ग स्टे करे। यही रीज़न होता है मेकअप का। देन स्ट्रॉब क्रीम लगाएंगे, सिर्फ हाई पॉइंट पे मैं स्ट्रॉब क्रीम लगाती हूँ। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कहाँ कहाँ पे मैंने स्ट्रॉब क्रीम लगाई है, आप देख सकते हो। पूरे फेस पे मैं कभी अप्लाई नहीं करती हूँ स्ट्रॉब क्रीम, मेकअप ग्रे होने के चांस होते हैं इसीलिए। कुछ लोग आपसे बोलते हैं ना पूरे फेस पे लगा दो या फिर फाउंडेशन में मिला दो, तो ऐसा मत ही करना। उसके बाद फेस ऑयल लगाना है, क्योंकि अभी ड्राई स्किन है और वेदर भी आप देख रहे हो ठंडा है। तो मेकअप जब ही ग्लास स्किन लगेगा जब आप अच्छे से उसको स्किन को प्रेप करोगे। यहाँ पे मैंने 4 to 5 ड्रॉप ली थी फेस ऑयल की, और आप चाहो तो रिकोड का ले सकते हो, ये पिलग्रिम का है, और इंडलजियो का भी ले सकते हो अगर बजट अच्छा है आपका। तो आई बेस लगाएंगे, मैंने कंसीलर लगाया है और उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, मैं ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर कभी नहीं लेती हूँ। देखो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक होती है, और इसीलिए सब आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो जिसकी तरीके से आपको समझ में आता है आप वो तरीका अप्लाई करना। डैम ब्यूटी ब्लेंडर आपका प्रोडक्ट भी बचाता है और बहुत सीमलेस मेकअप लुक देता है आपको। क्रैक्स वगैरह कम पड़ते हैं, तो यही रीज़न होता है डैम ब्यूटी ब्लेंडर लगाने का। आई शेडो का कलर मैंने आपको दिखाया है, ब्राउन और ऑरेंज का मिक्सअप है थोड़ा सा। और ये आई शेडो पैलेट कफ एंड लैशेज़ की है, बहुत अफोर्डेबल है बट पिगमेंटेड बहुत ही ज़्यादा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। छोटी सी पैलेट है, कलर बहुत सारे हैं, ग्लिटर्स भी हैं, तो इसीलिए मैं अपनी वीडियो में दिखाती हूँ। आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो। ब्रश देख रहे हो आप, मैंने कितने हल्के हाथ से पकड़ा हुआ है, बहुत ही हल्के हाथ से कर रही हूँ मैं इसको यूज़। अगर आप इसी तरीके से ब्रश पकड़ के करोगे ना, और ब्रश पे भी डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हो। ये मिनीसो के ब्रशेज़ हैं, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अभी बाय कर लेना अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन से ब्रशेज़ लेने हैं आप। आई मेकअप करते टाइम ब्रश कैसे चलाना है आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा सर्कुलर मोशन में चलाना है, और इनर आई कॉर्नर के पास ज़्यादा नहीं लेके जाना होता है, वहाँ पे पहले ही डीप होता है। तो अगर वहाँ लगा दोगे ना प्रोडक्ट आई शेडो, तो बहुत बेकार हो जाएगा आपका मेकअप। कोई भी आपको ये नहीं बताने वाला है ब्रश कैसे चलाना है, कहाँ प्रोडक्ट लगाना है नहीं लगाना है, वो मैं सब बताने वाली हूँ। आप मेरा मेकअप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं ऑफलाइन दे रही हूँ, काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैं सिखा रही हूँ, ड्रैग प्रूफ मेकअप सिखा रही हूँ। और क्या चाहिए आपको। और ग्लिटर लगाने से पहले मैंने एक मेटेलिक आई शेडो लगाया था, फिर थोड़ी सी ग्लिटर लगाई है। मेटेलिक आई शेडो लगा रहे हो ना, उसके बाद ग्लिटर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, फिंगर की हेल्प से लगा सकते हो आप दोनों प्रोडक्ट। और मैं आपको क्लासेस के बारे में बता रही थी, तो मैंने ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट किया है, आप वो भी बाय कर सकते हो। अगर सीखना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही कम बजट का है, बहुत ही कम। इतने कम बजट का है मतलब आप कुछ सामान परचेज़ कर लेते हो, फिर आपको लगता है वो मैं यूज़ करना नहीं आ रहा है, कैसे यूज़ करना था, आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप वीडियो देखोगे ना, उनसे कुछ सीखोगे, तो शायद वो पैसे आपके काम आ जाएंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट किए थे हमने। और ये मार्स का प्राइमर है, जो एल्फ का ड्यूप है, आप देख रहे हो। इसको किस तरीके से लगाना है, इस तरीके से लगाना होता है। इस प्राइमर को बहुत जल्दी स्पीड से लगाना होता है, बिकॉज ये एक स्टिक प्राइमर है, ग्रिप प्राइमर है, तो फेस पे ना स्टिक हो जाता है, सूखने लग जाता है। और उतनी ही स्पीड से आपको इसके ऊपर फाउंडेशन लगाना है। ये कोई बताने वाला नहीं है आपको वीडियो में, जो मैं बता रही हूँ। और प्राइमर कहाँ तक लगाना होता है फेस पे, देखो मैंने आपको गाइडलाइन भी दिखाई है इस वीडियो में। उससे ज़्यादा आप प्राइमर नहीं लगाओगे, जहाँ तक मैंने अपनी फिंगर की थी। अगर उससे ज़्यादा लगाओगे तो मेकअप ख़राब हो जाएगा। चारमसी का फाउंडेशन ले रही हूँ, इसके साथ मैं लूँगी रिकोड का फाउंडेशन, बिकॉज हमें न्यूट्रल शेड बनाना है। चारमसी का थोड़ा डार्क था, रिकोड का थोड़ा लाइट है, दोनों को मिक्स एंड मैच करेंगे तो इनकी स्किन टोन का फाउंडेशन बन जाएगा बहुत अच्छे से। फाउंडेशन मिक्स और मैच करते हुए आपके दिमाग में ये बात आती होगी, यार कितनी क्वांटिटी लेनी है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, मेकअप सीखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, अपना मेकअप करोगे, किसी और का करोगे, सीखते सीखते ही आपको आएगा। तो उसके लिए आपको कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन वीडियो देख देख कर भी सीख सकते हो, जैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको। और ब्यूटी ब्लेंडर बहुत हल्के हाथ से यूज़ करना होता है,
ब्यूटी ब्लेंडर भी एक अच्छे ब्रांड का ले लेना, अफोर्डेबल में बहुत अच्छे आ रहे हैं। फॉरएवर का बहुत ही अच्छा है, कम बजट में आ जाता है, 300 तक का आ जाता है, तो वो ले सकते हो। कलर बार का ले लोगे 250-200 में आ जाता है, ये कलर बार का ही है। फाउंडेशन बहुत अच्छे से लगता है इससे। फाउंडेशन लगाने से पहले हमेशा कलर करेक्शन ज़रूर कर लेना, किसी ना किसी को थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, ऐसा कोई नहीं होता है जिसके फेस पे नीड नहीं होती है, सबको ज़रूरत होती है। बिकॉज हम इंडियन है, हमारी स्किन पिगमेंटेड होती है। यहाँ पे मैंने डार्क येलो और ऑरेंज से थोड़ा पीच कलर का शेड था, उन दोनों को मिक्स करके लगाया था। वो वीडियो क्लिप डिलीट हो गई है, सॉरी। करेक्टर जो होते हैं फाउंडेशन से पहले लगाते हैं। कंसीलर हाइलाइटर जो होते हैं वो फाउंडेशन के बाद लगाया जाता है, जो मैं अभी लगा रही हूँ। उसके लिए मैंने फॉरएवर का शेड लिया है 01 हाइलाइटिंग करने के लिए, और सिर्फ हाई पॉइंट पे लगाऊंगी। ज़्यादा मत लगाना, बहुत वाइट वाइट लगता है। जैसे पाउडर भी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं ना, तो वो भी मत लगाना। ग्लास मेकअप है तो बहुत हल्का ही लगाना है, और मैं वैसे भी बहुत हल्का ही लगाती हूँ। ज़्यादा लगाने से ऐसा नहीं है बेकिंग बहुत अच्छी करोगे तो मेकअप नहीं रुकेगा, अगर ज़्यादा लगाओगे तो ही रुकेगा, नहीं हल्का लगाओगे तब भी रुकेगा। स्किन प्रेप वगैरह सब अच्छे से कर रहे हो ना, और मेकअप फिक्सर भी लगा रहे हो लास्ट में, तो पाउडर ज़्यादा लगाने की कोई नीड नहीं होती है। कॉन्टोर के लिए आप ये 2 ब्रश ले सकते हो, ये अमेज़ॉन से बाय किए थे मैंने बहुत साल पहले, और अभी तक चल रहे हैं, मतलब ख़राब नहीं हुए हैं। तो अफोर्डेबल के कुछ प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। ट्रांसलूसेंट पाउडर मैंने आई मैजिक का लिया था, और ये मैं आपको गाइडलाइन बता रही हूँ। जब भी आप किसी के फेस पे कॉन्टोर करोगे तो आप इस तरीके से गाइड करके फिर कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता है कॉन्टोर करना। और फिर वी शेप में एक कॉन्टोर की शेप दोगे, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ कॉन्टोर। देन उसको ब्लेंड करोगे आप, और ब्लेंड करते हुए हमेशा ऊपर की तरफ लेते हुए जाना होता है, नीचे नहीं लाना होता है। बिकॉज कॉन्टोर हमारे फेस को लिफ्ट करता है, एक स्नैच लुक देता है, जिससे हमारे फेस के जो फीचर होते हैं वो इन्हांस होते हैं, और मेकअप और ज़्यादा अच्छा लगता है, फेस अच्छा लगता है। और अगर बात की जाए कॉन्टोर के लिए कौन सा शेड लेना है, वो कैसे पता चलेगा। देखो, कॉन्टोर के लिए शेड ढूंढना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे ब्रांड हैं जिनके शेड अच्छे आते हैं। तो मैंने ये सैरी का ले रखा है काफ़ी टाइम से, मुझे इसका शेड बहुत अच्छा लगता है। और आप कैसा शेड लोगे वो आपको बस ये देखना है, फाउंडेशन से 3 शेड डार्क कलर का जो शेड होता है वो कॉन्टोर पे जाता है। आप खुद ही आइडिया लगा लोगे, जैसी जिस स्किन टोन पे आप काम करोगे उस स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉन्टोर के कलर की ज़रूरत है, तो वो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे करते करते। मेरे पास और भी कॉन्टोर हैं, तो जो मुझे ठीक लगता है वो स्किन टोन पे कौन सा जाएगा मैं वही यूज़ करती हूँ। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो बहुत ही येलो या फिर ऑरेंज कलर के कॉन्टोर बनाते हैं, तो वो मत लेना, उससे फेस ना येलो दिखने लग जाता है कुछ टाइम बाद क्या, जब आप मेकअप करोगे ना फ़ोटो में या कैमरे में ही आपको दिख जाएगा फेस बहुत अजीब सा पैल लग रहा है, पैल येलो या पैल ऑरेंज। और ब्रश में भी कौन सा शेड लेना है वो भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना होता है, फेस की शेप के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। इनका फेस चबी था, पर इन्हें फ्रंट पे ही चाहिए था, मतलब एप्पल ऑफ चिक्स पे चाहिए था ब्लश, तो इसीलिए मैंने अप्लाई करा, वरना मैं नहीं करती। पर मैं इनको ब्लश दूसरी शेप में देती जिससे इनका फेस स्लिम लगे, पर इनको चाहिए तो इसीलिए मैंने वैसा किया। क्लाइंट की पहले सुननी पड़ती है अपनी बात में। और मैंने पिंक कलर का ब्रश लगाया है जो इनकी फेस पे बहुत अच्छे से जा रहा था, ऑरेंज भी जा सकता था या फिर पीच भी जा सकता था। आईलाइनर ये रिकोड का लिया है, होलोग्राफिक आईलाइनर है। पहले मैंने ब्लैक कलर का लाइनर लगाया था, उसके बाद इसको टॉप अप किया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। आप भी ऐसे ही करना, अगर कोई होलोग्राफिक आईलाइनर लगा रहे हो फिर कलर आईलाइनर लगा रहे हो तो ब्लैक कलर के ऊपर लगाओगे तो वो ज़्यादा इंटेंस लगता है, बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है। पर ये ना कैमरे में इतना अच्छा दिख नहीं रहा था जितना रियल में लग रहा था। कुछ चीज़ें होती हैं जो कैमरे में अच्छे से शो नहीं हो पाती हैं। और इनकी ड्रेस में भी ग्रीन कलर आ रहा था, मुझे ग्रीन कलर कहीं और नहीं देना था, इसीलिए मैंने उसी पे टॉप अप कर दिया ब्लैक आईलाइनर पे भी। हम ग्रीन काजल भी लगा सकते थे वाटर लाइन पे, पर वो इनकी आइज़ पे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज इनकी आइज़ पहले ही छोटी थी तो और ज़्यादा छोटी लगती उससे, इसीलिए। लैश ग्लू लगाने के लिए आप पहले ग्लू लगा के लैशेस को ड्राई कर लेना और फिर फिक्स करना आइज़ पे, और थोड़ी देर के लिए अपने हैंड से रोक लेना जब आप लगाते हो। उससे क्या होता है, लैशेस अच्छे से रुक जाती हैं, निकलती नहीं है, कहीं कहीं से एयर रह जाती है तो वो निकल जाती है। और फिर आप ब्रश की हेल्प से उसे प्रेस करके रोक दोगे, या फिर थोड़ा सा चेक करोगे कि कहीं से उठ तो नहीं रही है, तो फिर वो लैशेस नहीं निकलेंगी। सिर्फ एक लैशेज़ ही होती हैं जो हमारा पूरा मेकअप या फिर पूरा बेस ख़राब कर देती हैं, और जब वो उठती हैं तो क्लाइंट को या फिर हमें, अपना भी लगा रहे हैं तो बहुत ही अजीब लगता है, बिकॉज देखने में प्रॉब्लम होती है। और वो उठती है तो सामने वाला जो भी मेकअप देख रहा है ना, वो ये सोचेगा इतना अच्छा बेस है और आई लैशेज़ उठे जा रही हैं। तो इसीलिए एक अच्छी ग्लू का होना भी ज़रूरी है। और जो मैं लैश ग्लू लगाती हूँ उसकी मैंने शॉर्ट डाली हुई है, आप चेक कर सकते हो।
हाइलाइटर कहाँ पे लगाना होता है और कौन सी स्किन टोन पे कौन सा हाइलाइटर जाएगा, तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं सिर्फ यहाँ पे ही लगा रही हूँ हाई पॉइंट पे, और बहुत थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर लगाती हूँ, थोड़ा सा नोज़ टिप पे, ब्रिज ऑफ नोज़ पे, और थोड़ा सा मैं लगाऊंगी इनके फोरहेड पे। हाइलाइटर को हाथ से लगाने का रीज़न पता है क्या होता है? आप ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर देते हो, उसके बाद जब आप हाथ से उसको लगाते हो ना, तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जो चंकी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो निकल के गिर जाते हैं अलग, और स्मूथ एक लुक मिल जाता है आपको, स्मूथ बेस मिलता है हाइलाइटर का। मतलब जो आपको बहुत एक्सपेंसिव हाइलाइटर लुक देते हैं ना, वो आप अफोर्डेबल में से भी कर सकते हो, मतलब अफोर्डेबल से पा सकते हो अगर आप इस ट्रिक से लगाओगे, पहले ब्रश से फिर हैंड से ब्लेंड करोगे तो। बेस देख रहे हो आप कितना ग्लो लग रहा है, और हाइलाइटर मैंने सबसे बाद में लगाया है, पूरा बेस कंप्लीट करने के बाद। पाउडर एप्लीकेशन करने के बाद, ब्लश और कॉन्टूर लगाने के बाद ही अगर आप डायरेक्ट हाइलाइटर लगा रहे हो, तो वो आपको लुक अचीव नहीं कर पाओगे जो बहुत टूई और ग्लॉसी होता है। अगर ग्लॉसी मेकअप चाहिए तो आपको बिल्कुल लास्ट में लगाना है, बिकॉज फेस पे थोड़ा ऑयल सेबम आ जाता है। तब अगर आप हाइलाइटर लगाओगे वो अच्छे से ब्लेंड होगा, और एक अलग ही ग्लो देखोगे आप फेस पे, जो आपको लगेगा ये है रियल ग्लास मेकअप। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शेड कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो लिप शेड का, तो आप 2 या 3 शेड ले सकते हो, उन्हें इस तरीके से मिक्स मैच कर सकते हो जैसे मैंने बताया। और लिपस्टिक हमेशा ब्रश की हेल्प से लगाना बहुत इवन लगता है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाइजीन। एप्लीकेटर से लगाते हो, किसी और के लगाया, फिर वही लिपस्टिक के अंदर चला गया बैक्टीरिया, फिर दूसरे क्लाइंट को लगाया, तो ऐसा मत करना। पहले मैंने भी किया है, अब मैंने भी छोड़ दिया है, इसीलिए मैं सबको कहती हूँ प्लीज़ एक ही एप्लीकेटर से किसी को भी लिपस्टिक मत लगाओ, ब्रश की हेल्प से लगाओ। बहुत इवन लगती है, बहुत अच्छी लगती है, एकदम क्लीन लुक आता है, फैलती भी नहीं है, और हाइजीन तो है जो बहुत ज़रूरी है, पहले होना चाहिए। और आप जब लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो तो आपको ब्रश से अंदर की तरफ फिल करना होता है, बाहर की तरफ नहीं लगाना होता है। आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स लोगे और अंदर की तरफ उसे फिल करोगे। और अगर आपने पेंसिल से आउटलाइन की थी, तो उसके बाद आप जो लिप शेड लगा रहे हो दोनों को मर्ज करोगे, वो आउटलाइन आपको दिखनी नहीं चाहिए। तो यही है अभी का ट्रेंड। जो पहले लगाते थे उसमें क्या होता था, कलर अलग होता था आउटलाइन का, और अलग ही दिखती थी वो। तो अभी ऐसा नहीं करना है आपको, दोनों को मर्ज कर देना है, मिक्स कर देना है, लिपस्टिक को और लिप लाइनर दोनों को शेड को मिक्स कर देना है अच्छे से। और मोस्टली क्यूपिड बो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो आप एक हार्ट शेप नहीं दोगे तो लिप पे शेप नहीं आएगी, बहुत ही बेकार लगेगा। या फिर तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आईब्रो जब भी फिल करोगे आप आर्च पे से फिल करना शुरू करोगे, और आर्च पे से हमेशा आईब्रो डार्क होती है नेचुरली, तो इसीलिए जब हम फिल करते हैं वैसा ही हम बनाते हैं। आर्च पे से डार्क करते हैं और आगे से फिल करते हैं उनको लाइट रखते हैं, बहुत हल्के हाथ से फिल करना होता है, डार्क बिल्कुल भी नहीं करना होता है। और आईब्रो फिल करने के लिए आप आईब्रो पाउडर ले सकते हो, सीयूज ब्यूटी मार्स ले सकते हो, या फिर कोई और ब्रांड भी ले सकते हो। एक वेट एंड वाइल्ड का आता है बहुत पुराना, वो भी बहुत अच्छा है। पर मेरे पास ये हिलेरी रोडा की आई शेडो पैलेट है, इसका जो शेड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सभी स्किन टोन पे जाता है। अगर किसी की बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं तो मैं बहुत हल्का प्रोडक्ट लगाती हूँ, कम लगाती हूँ, और हैवी होती है तो मैं डार्क कर देती हूँ, मीडियम होती है तो मैं मीडियम रखती हूँ। मेरे पास आईब्रो पोमेड भी है, पर मैंने कभी यूज़ नहीं करी है, वो ऐसी ही रखी है, 1-2 बार की होगी शायद। ये ट्रिक्स कोई नहीं बताने वाला है, मेरी वीडियोस देखोगे ना, एक से एक ट्रिक मिलेगी आपको। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना, आईडी मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हो। देखो इतना पास से कोई नहीं दिखा रहा है, जूम करके दिखा रही हूँ, स्किन का टेक्सचर दिखता है भाई, फ़िल्टर लगाओगे तो नहीं दिखेगा। तो अपने क्लाइंट को मिथ या फिर एक फेक रियलिटी मत दिखाओ, जो रियल है ना वो दिखाओ। और लग रहा है ना ग्लास मेकअप, लग क्या रहा है, सच में ही हुआ है। तो ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल चाहते हो आप खुद से करो, मेकअप सीखना चाहते हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब करते हैं हार्डली प्रेस कर रही हूँ, पर मेकअप कहीं भी निकल नहीं रहा है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ टच करके, उसके बाद मैं इन्हें मिरर दिखाऊंगी मेकअप निकला है या नहीं। ये वाला एरिया होता है, यहाँ से भी आप देखो कितना टाइट करके मैंने किया है, कहीं से भी मेकअप जाने वाला नहीं है। अगर ऐसा मेकअप चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मेकअप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अपना मेकअप स्लॉट भी बुक कर सकते हो, जल्दी से डीएम करना।